ओम शांति। सभा को देख करके दिल गदगद हो रहा है कि ये सभा कौन सी है। दुनिया भगवान को ढूंढ रही है, शिव बाबा को ढूंढ रही है, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुफाओं में, कंदराओं में। वो कल शिवरात्रि मनाएंगे, कल शिव बाबा का बर्थडे मनाएंगे, और ये महान हस्तियां आज शाम को शिव बाबा के साथ बर्थडे मनाएंगे। ये महान हस्तियां कितनी लकी हैं, कितना भाग्यशाली हैं। बर्थडे पर भगवान शिव बाबा किसको निमंत्रण दिया है, किसको बुलाया है? सोचो जरा, किसको बुलाया है? कोई देश के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया है, कोई मिल ऑनर को बुलाया है, कोई मंत्री को बुलाया है, कोई धर्म नेता को बुलाया है? किसको बुलाया है? साधारण बच्चों को बुलाया है। इस वेशभूषा में साधारण है, लेकिन नहीं, ये मास्टर गॉड हैं, मास्टर देवता हैं। उनको बुलाया है, क्योंकि अपने बर्थडे पर कोई बुलाता है तो अपने शरीक लोगों को बुलाता है, अपने लेवल के लोगों को बुलाता है। तो भगवान किसको बुलाया है? मास्टर गॉड को बुलाया है। तो ये सभा किसकी है? मास्टर गॉड की सभा है। गॉड के बर्थडे पर कौन आ सकता है? कोई फकीर आएगा क्या? कोई दरिद्र आएगा क्या? सोचो, आज आपका बर्थडे, आपका बच्चे का बर्थडे हो, किसको बुलाएंगे? बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे, अपने शरीक लोगों को बुलाएंगे, अपने संबंधियों को बुलाएंगे। भगवान का बर्थडे है, शिव बाबा का बर्थडे है, तो किसको बुलाया है? ये भगवान के संबंधी बैठे हैं। कितना भाग्यशाली है, सोचो। दुनिया भगवान को ढूंढ रही है और भगवान के संबंधी यहां आए हैं भगवान से बर्थडे मनाने के लिए। अगर दुनिया वालों को पता लग जाए तो वो नंगे पांव आपके दर्शन के लिए दौड़े दौड़े आएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे? सोचो, कितना भाग्यशाली हैं हम बाबा के बच्चे। कोई कीमत नहीं है, कोई तौल, कोई मापदंड नहीं है। हमारा भाग्य इतना ऊंचा है, भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया है या नहीं है? थोड़ा सा सोचो, विचार करें। हम उस नशे में, हम उस उमंग में, भगवान, लोग दुनिया में हलचल में हैं, अचल बनने के लिए, शांति के लिए कहां जाते हैं? मंदिरों में जाते हैं। अपनी कमी कमजोरी को उनके सामने, देवताओं के सामने बड़ा उमंग से सुना देते हैं। सुनाने के बाद आंख 1 मिनट बंद कर लेते हैं और उनको संतुष्टि हो जाती है कि मेरी गलती में भगवान को सुना दिया, देवताओं को सुना दिया, वो माफ कर दिया, और वो लौट के खुशी खुशी से आते हैं। आज वो आत्माएं यहां बैठी है। सोचिए, भगवान के साथ, शिव बाबा के साथ, शिव जयंती पर, शिव जयंती सो बाबा की जयंती, सो हम बच्चों की जयंती पर हम बच्चे क्या, किस लिए आए हैं? बाबा किस लिए बुलाया है, किसको बुलाया है? पीछे देख रहे हैं, गांव की माताएं जमीन पर बैठी है, मध्य प्रदेश की माताएं जमीन पर बैठी है। उनको निमंत्रण देकर के भगवान बुलाया है। नहीं, आज हमारे बर्थडे पर आप आओ, आप आओ। कितना महान, कितना लकी, कितना तकदीरवान हम बच्चे हैं।
तो इतने तकदीरवान बच्चे जो हमारे मंदिर में जाकर के लोग शांति हलचल को खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं, अचल बन जाते हैं, क्या हमारे जीवन में हलचल की नामो निशान होगी? सोचिए, अगर किसी के जीवन में हलचल है तो जरा हाथ उठा दे। कोई हलचल वाला व्यक्ति यहां नहीं बैठा है, लेकिन टॉपिक मिला है तो जरूर उस पर हम चर्चा करेंगे। हलचल कहाँ होती है, कहाँ से आती है, कैसे होती है? ये दुनिया हलचल की है, संबंधियों से हलचल आता है, कारोबार में हलचल आता है, रिश्तेदारों में हलचल होती है, समाज में हलचल हो रही है, राजनीतिक में हलचल हो रही है, देश में हलचल हो रही है। लेकिन अचल कौन बन सकता है? हम मूर्ति के सामने केवल अपनी कमी को सुना दिया तो अचल होंगे? अचल हम बाबा के सब बच्चे हैं जो बुद्धि योग परमात्मा से है या नहीं है? है ना? किसको याद करते हैं? आंख खुलते कौन याद आ रहा है? कौन याद आता है? स्वयं बाबा, स्वयं परमात्मा, स्वयं निराकार शिव बाबा सामने आता है। गुड मॉर्निंग किससे करते हैं? शिव बाबा से करते हैं ना। शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं तो मेरा सुबह अमृत बेला कितना श्रेष्ठ होता है, कितना महान होता है, कितना जी गदगद हो जाता है। सोचो, या नहीं होता है? या आलस आती है? भगवान सामने खड़ा है, गुड मॉर्निंग कर रहा है, कितना लकी है। दुनिया ढूंढ रही है और हमारे को भगवान गुड मॉर्निंग करने के लिए हमारे बेड के पास खड़ा है। आंख खुलते हम किसको गुड मॉर्निंग करते हैं? बाबा को करते हैं ना। सभी बाबा को करते हैं गुड मॉर्निंग। सारा सभा बाबा को, भगवान को गुड मॉर्निंग कर रहा है। जो भगवान को गुड मॉर्निंग कर रहा है, जिसके साथ भगवान है, क्या उसके डिक्शनरी में हलचल है? जो शांति के सागर है, आनंद के सागर है, सुख के सागर है, उसके डिक्शनरी में हलचल होगी? कभी नहीं होगी। हमारे डिक्शनरी से हम निकाल दें, हलचल हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हलचल क्यों होती है? जब बाबा से कनेक्शन कट होता है, हम बाबा को भूल जाते हैं, ईगो आता है। मैं करने वाला हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं पुराना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वहां से हलचल का बीज घुस जाता है, माया वहां से घुस जाती है और हलचल पैदा करती है। हम जो हैं, जैसे हैं, बाबा के हैं। बाबा ने स्वीकार कर लिया कि बच्चे तुम जो हो, जैसे हो, हमारे हो। हलचल कहां से? कुछ भी होता है, बाबा जवाबदार है। घर में सब बड़े बैठे हैं, माँ बाप बैठे हैं, आपका छोटा बच्चा आपका साथ है। अगर घर में कुछ होता है तो बच्चा हलचल में आएगा नहीं, वो निश्चिंत रहेगा। मम्मी पापा बैठे हैं, डैडी बैठे हैं, मम्मा बैठी है या नहीं? हमारा मम्मा, हमारी मम्मी, हमारा डैडी कौन है? स्वयं परमात्मा है। परमात्मा हमारे साथ है, परमात्मा बैठा है। किस बात की हलचल है जी? खाने पीने की हलचल है, शरीर की हलचल है, बीमारी की हलचल है? कोई हलचल नहीं है। मेरा बाप परमात्मा, वो कौन है? वो सुप्रीम सर्जन है। किसी का बाप सुप्रीम सर्जन हो, आज एक किसी का बाप डॉक्टर है तो उसका बच्चा नशे में रहता है,
क्यों? मैं बीमार हूंगा तो डैडी मेरा डॉक्टर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुरंत वो ठीक करेगा। मान लीजिए कि कल हमको 4 सर्जरी करनी है, कोई डॉक्टर है उसको 4 सर्जरी करनी है, हॉस्पिटल में जाकर के 4 सर्जरी के अपॉइंटमेंट दे देता है। घर में आता है, रात को उसके बच्चा बीमार हो जाता है, तो सुबह उठ करके वो सर्जरी में जाएगा या पहले बच्चे को ठीक करेगा? बच्चे को ठीक करेगा ना। सर्जरी को पोस्टपोन कर सकता है, मना कर सकता है, बच्चे को छोड़ नहीं सकता है। तो हम बाबा के बच्चे, हमारा बाप सुप्रीम सर्जन है। शरीर में कोई तकलीफ हो गया, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो गई, हमको चिंता की बात है क्या? लेकिन लोग चिंता करते हैं। कोई बीमारी हो जाती है तो स्थिति नीचे ऊपर हो जाती है, मैं देखता हूं। लेकिन ऐसे भी महारथी को देखता हूं, ऐसे भी हमारे बड़ों को देखता हूं, कुछ भी शरीर को हो रहा है, निश्चिंत हैं। कभी हलचल में उनको नहीं देखा। कितना भी शरीर को कुछ भी होता रहता है, निश्चिंत हैं। दादी जानकी को देखते हैं, अभी अभी की बात सुना रहा हूं, कितना तकलीफ था उनको, लेकिन आराम से पड़ी है। डॉक्टर आके पूछते हैं, दादी आपको कोई तकलीफ है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। दादी गुलजार को देखते हैं, उनको बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कर किए, कितनी तकलीफ थी, बड़े हॉस्पिटल में ले गए, बड़े डॉक्टर को दिखाया। बड़ा डॉक्टर आता है, वो किसी पेशेंट को 2 मिनट से टाइम अधिक नहीं देता है। दादी की प्रभाव, दादी को देखते हुए इतना दादी में आध्यात्मिक स्पिरिचुअल आकर्षण है, वाइब्रेशन है, पावर है, कि दादी अगर चेयर पर बैठी है तो उनके कॉट पर बैठ जाता है। दादी दृष्टि देती हैं तो पूछती हैं, डॉक्टर जी आप कैसे हो? हलचल में नहीं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, हॉस्पिटल ले गए हैं, बड़े डॉक्टर के पास ले गए हैं, लेकिन डॉक्टर को दादी समाचार पूछ रही है कि आप कैसे हो। सोचो, हलचल तो उनके पास भी है, लेकिन नहीं, उनका बुद्धि बाबा से है, वो बाबा की याद में खोई हुई है। तो डॉक्टर भी प्रभावित हो गया और चेक करने के बजाय साथ में बैठ गया, जो किसी पेशेंट के पास 2 मिनट से अधिक खड़ा भी नहीं होता। तो हमारी स्थिति वैसी होनी चाहिए ना, हलचल में अचल। केवल ये बातें दादियों के लिए बाबा ने कहा है, केवल हमारे बड़ों के लिए कहा है। सोचो, बाबा की क्या आस है? बाबा की ये आस है कि आज का बच्चा जो बाबा को पहचाना, दिल से कहा मेरा बाबा, उससे भी बाबा की प्रत्यक्षता हो, यही बाबा की आस है ना। बाबा की यही आस है ना कि हमारा एक एक बच्चा बाबा को प्रत्यक्ष करे, एक एक बच्चा विनाश के टाइम फरिश्ता बन करके लोगों को सकाश दे। बाबा की यही आस है ना। अगर ये फरिश्ता बनने की भगवान ने वरदान दे दिया है, तो हम लोग अलबेले हो गए हैं, बहाना बना देते हैं, कुछ करते हैं, कुछ हो जाता है तो क्या कहते हैं अपने को ये करने के लिए, क्या करें हम फरिश्ता बन रहे हैं ना। अरे कितने साल से फरिश्ता बन रहे हैं, 84 साल, 84वां आज बर्थडे है भगवान का, 84 साल हो गया। फरिश्ता बनने में कितना साल और लगेगा, हम अपने आप से पूछें। हर चीज का कोर्स होता है, मेडिकल का कोर्स होता है, इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, लॉ का कोर्स होता है, हर का कोर्स होता है, टाइम होता है। फरिश्ता बनने का कितना टाइम है जी? ब्रह्मा बाबा कितने टाइम में फरिश्ता बने?
मम्मा कितने टाइम में फरिश्ता बनी, दादी कितने टाइम में फरिश्ता बनी, सोचो। हम कितने देर में कब फरिश्ता बनेंगे, कौन सा दिन आएगा। हम आज शिव जयंती पर, बाबा के बर्थडे पर आए हैं, हम गिफ्ट लेकर आए हैं। क्या? बाबा मैं फरिश्ता हूं। बाबा मैं देवता हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि फरिश्ता बन रहा हूं, अलबेलेपन के तकिया लेकर के लेटा हुआ हूं। जब अब दारी होगी, हम गलती नहीं करेंगे। अगर गलती हो भी गई, मन खाएगा नहीं, मैं तो फरिश्ता हूं, फरिश्तों का ये बोल नहीं है, फरिश्तों का ये दृष्टि नहीं है, फरिश्तों का ये वृत्ति नहीं है, फरिश्तों का ये व्यवहार नहीं है। हर जगह अंकुश हमारे पास रहेगा। जो कमी कमजोरी होगी वो भरती जाएगी। सतयुग हमको लाना है, सतयुग आएगा नहीं। कहां से आएगा? माउंट आबू से आएगा? कोई पहाड़ से आएगा? कोई देश से आएगा? नहीं, हम देवता बनेंगे, सतयुग आएगा। यही है ना। आज शांति वन, पांडव वन, ज्ञान सरोवर या सेंटर पर लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं? ये तो स्वर्ग है। कैसे स्वर्ग बना है? तपस्या से बना है ना। हम अपने घर में तपस्या करेंगे, बाबा को साथ रखेंगे। क्या घर मेरा मंदिर नहीं होगा? घर आश्रम नहीं होगा? नहीं होगा। केवल हम बनाना नहीं चाहते हैं। केवल सेंटर पर जाकर के मुरली सुन लिया, योग कर लिया, बस वहीं तक पूरा हुआ, लाल लाइट में योग कर लिया। अटेंशन है तो हम देवता हैं, फरिश्ता हैं। अटेंशन के बिना हम कुछ नहीं बन सकते। अटेंशन रखना पड़ेगा आपको। डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे कर्म करने पड़ेंगे। समय आता है घर में सब्जी लाना पड़ता है, समय आता है सब्जी काटनी पड़ती है, समय आता है नौकर नहीं आया तो खुद सफाई करनी पड़ती है। पांडवों की बात मैं सुनाऊं, होली पर मजदूर नहीं आते हैं। दादी बड़ी दादी होती थी, नहीं मजदूर आज नहीं आएंगे, सफाई करनी है, करते थे। 72 की बात सुना रहा हूं। बारिश के दिन है, पार्टियां घर में नहीं है, सेवाधारी नहीं है, लेकिन जो मधुबन निवासी हैं, परमानेंट हैं, उनको तो रोटी तो भोजन तो ब्रह्मा भोजन उनको खिलाना है। बड़ी दादी आती थी रोटी बनाने के लिए, सब्जी काटने के लिए मुरली सुना करके दादी सीधी सब्जी पर आती थी। इतनी महान चीफ, इतना निर्माण। अब क्या कहें, ये हलचल कहें? नहीं, हमारा रूटीन है, हम पालना है, देने वाले हैं, पूर्वज हैं। बाबा ने पूर्वज बनाया है या नहीं बनाया है? तो हम पूर्वजों का काम है पालना देना, विश्व को पालना देना। ये समय है, हम पालना देंगे, दुनिया हमारी होगी। किसी को भी पालना दीजिए, जानवर को पालना दीजिए, वो आपको रिस्पेक्ट देगा। डॉग है घर में, उसको आप पालना देते हैं, खिलाते पिलाते हैं, वो आपको रिस्पेक्ट देता। वही डॉग कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो जोर जोर से चिल्लाता है, उछलता है, आने नहीं देता है। और मालिक घर से रूम से बाहर आता है, उसको देखता है, उसके नजदीक जाकर के पूंछ हिलाता है। क्यों उसको नहीं हिलाया और मालिक को हिलाया? मालिक पालना दिया है, पालना का रिटर्न है। प्रैक्टिकल है ना। उसी तरह बाबा ने कहा है, ये प्रकृति तमो प्रधान हो गई है, प्रकृति दुखी हो गई है,
प्रकृति अशांत है। हे देवताएं, हे बाबा के मास्टर गॉड, हे बाबा के फरिश्ते, जिनका संबंध परमात्मा से है, सुबह उठते जिनको शांति के सागर मिलता है, सुख के सागर मिलता है, और दुनिया अशांत है तो सागर शांति लेकर के दुनिया को बांट नहीं सकते हैं, वाइब्रेशन दे नहीं सकते हैं। अगर आप प्रकृति को वाइब्रेशन शांति का, सुख का, हिम्मत का, शक्ति का वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलाइए, प्रकृति को दीजिए। प्रकृति जिस दिन तूफान मचाएगी, तांडव नृत्य करेगी, दुनिया को उथल पाथल करके खत्म करेगी, वो दिन आने वाला है। वो आपके नजदीक आकर के क्या करेगी? आपको नुकसान करेगी? कभी नहीं करेगी। क्यों? आपने पालना दिया है। तो ये समय है बाबा से हम शक्तियां लेकर के, पावर लेकर के, शांति लेकर के सारे विश्व को वाइब्रेशन दें, दुखी आत्माओं को वाइब्रेशन दें। बाबा, ब्रह्मा बाबा कहीं विदेश नहीं गया था, फ्लाइट में नहीं बैठा है, किसी देश में पांव नहीं रखा है। बाबा कुटिया में बैठ करके सारे विश्व को वाइब्रेशन देता था, और इतना उमंग उत्साह में बाबा होता था, उसी उमंग उत्साह से मुरली चलाता था कि बच्चे, एक दिन आएगा सारे विश्व की आत्मा आएंगी, अंग्रेजों से घर भरा रहेगा। दादियां उन दिनों में थोड़ी सी दादियां थी, मुरली बाबा चला रहा है, उछल रहा है, तो कुछ पूछ नहीं सकते हैं। जब बाबा को छोड़ने जाती हैं उनके रूम में, तो बाबा से पूछती हैं, दादी गुलजार सुनाती है कि बाबा से हमने पूछा, बाबा आज मुरली बहुत अच्छी सुनाई, लेकिन आपने कहा कि हाँ अंग्रेज आएंगे, सारे विश्व की आत्माएं आएंगी। बाबा आज के डेट में तो ये हमारी सारी बहनें, इसमें तो कोई अंग्रेजी जानने वाला नहीं है, अंग्रेज आएंगे तो उनसे कौन बात करेगा, कौन कोर्स कराएगा, कौन मिलेगा। बाबा ने दादी को दृष्टि दिया और कहा, बच्चे समय आएगा, हो जाएगा। आज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। केवल हमको संकल्प करना है, कौन करेगा, कैसे होगा, वो बाबा जाने, उसका काम है। हम बच्चों का काम है बाबा से शक्ति लेना, बाबा से शांति की वाइब्रेशन लेकर के सारे विश्व को दान देना। ये हम फरिश्तों का काम है, ये हम देवताओं का काम है। देवता माने देने वाला, फरिश्ता माने देने वाला, सारा दिन देने वाला। उसका टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, सुबह 4 से 6 बजे तक ही ये दरवाजे पर दान मिलेगा, उसका फिक्स नहीं होता। जहां रहता है बरसाता रहता है। बाबा, अभी बाबा से हम योग करें, बाबा से शांति नहीं मिलेगी, शक्ति नहीं मिलेगी। या बाबा कह देगा कि नहीं, मॉर्निंग में हमने दरवाजा खोल करके बैठा था, अभी दोपहर को मेरा रेस्ट का टाइम है, हम नहीं देंगे। नहीं, जब भी जाइए बाबा के दरवाजा खुला है। परम धाम में जाइए, सूक्ष्म वतन में जाइए, शांति, शक्ति, पवित्रता महसूस होती है। ऐसा नहीं कि अमृत बेला ही महसूस होती है, नहीं, किसी टाइम बाबा के नजदीक जाएंगे शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं। तो हलचल में बाबा भी हलचल में, समय बहुत खराब आने वाला है, परिस्थिति खराब होने वाली है। हम अपने स्थिति को श्रेष्ठ बनाएं, यही समय है। वाह मेरा तकदीर, वाह वाह बाबा वाह। भक्ति मार्ग में गायन है, विष्णु जी समुद्र में से सैया पर लेटे हुए हैं, गीता ज्ञान में मगन है, समुद्र उछल रही है, उछल रहा है।
कोई फर्क नहीं उनको पड़ता। तो हम बच्चों की स्थिति ऐसी हो, दुनिया में कुछ भी होता रहे, कितना भी उथल पाथल हो, संबंधियों की तरफ से कैसे भी उथल पाथल हो, कितना भी हलचल हो, हमारी स्थिति इतना अचल अडोल हो, कुछ फर्क नहीं। बल्कि हम दृष्टि दें, उनके उछल, उनके हलचल खत्म हो जाए। वो दिन आने वाले हैं, बहुत दूर नहीं है। लोग आएंगे, हमको शांति दे दो। लोग आएंगे, हमारे सिर पर हाथ रख दो, मेरी पीड़ा खत्म हो जाए। हमको इतना बाबा से शक्तियां भरनी है। महाभारत की एक कहानी मेरे को याद आ रही है अभी। युधिष्ठिर ने लड़ाई के मैदान में एक झूठ बोला, उसकी पनिशमेंट 5 मिनट उसको नर्क की सजा मिली। धर्मराज आए और कहे कि भाई आपको 5 मिनट नर्क में जाना है। बोला कि जी हमने गलती किया है, मैं जाऊंगा। उनको ले गए नर्क में, खड़ा किए 5 मिनट। 5 मिनट के बाद वहां से वो चलने लगे तो नर्कवासियों की आवाज आई, महाराज आप जाओ नहीं। क्यों भाई? मेरे 5 मिनट ही नर्क की सजा थी, 5 मिनट पूरा हो गया। तो नहीं, आपके खड़ा होने से हम नर्कवासियों के दुख दर्द मिट गए। उसके खड़ा होने से दुख दर्द मिट गए। तो हे मास्टर गॉड, हे मास्टर, भगवान के बच्चे, फरिश्ते, देवता, ब्रह्मा कुमार, जिनको पालना भगवान करता है, क्या हम दूसरों के दुख दर्द को नहीं हरेंगे? हम खुद ही हलचल में रहेंगे? पूछें, अभी हमारी हलचल समाप्त, हम दुनिया को हलचल को मिटाने वाले हैं। जब घर में आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, आपकी फैक्ट्री है, बिजनेस है, सब कुछ है, तो क्या करते हैं? बड़ा हो गया, समझदार हो गया, तो आप हैंड ओवर कर देते हैं, बेटा ये तुम संभाल। आप निश्चिंत हो जाते हैं। हम भगवान को कब निश्चिंत करेंगे? 84 साल हो गया, कब निश्चिंत करेंगे? बाबा आप निश्चिंत रहिए, सारे विश्व को सुख शांति हम देंगे। पूछे हम अपने आप से, हम लोग बातें करें भगवान से, बर्थडे पर आए हैं ना, तो कब हम सारे विश्व को शांति देंगे? बाबा ने जन्मते हमको पूर्वज बना दिया, तुम पूर्वज हो, सारे विश्व को पालना देना है। कब पालना देंगे? सतयुग में चल करके पालना देंगे? सतयुग में तो कोई दुखी अशांत आत्मा होगी नहीं, प्रकृति भी दुखी नहीं होगी। अभी पालना का समय है, हम बाबा से लें और सारे विश्व को पालना करें। हमारे होते किसी को तकलीफ हो जाए, सहन कर सकते हैं। मान लो जी आपके दरवाजे पर कोई प्यासा आ जाए और कहे कि भाई माँ बहन हम प्यासे मर रहा हूँ, एक गिलास पानी पिला दो, और आप पानी नहीं देते हैं, आपके सामने वो शरीर छोड़ देता है, कैसा लगेगा? सोचिए। शांति के सागर के बच्चे और कोई शांति के भिखारी आए कि मैं तड़प रहा हूँ, मुझे थोड़ी शांति दे दो, मेरे सिर पर हाथ रख दो, और हम कहें कि मेरे पास शांति नहीं है, हम आपके सिर पर हाथ नहीं रख सकते हैं। सोचो। तो बाबा के हम बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, बर्थडे पर आए हैं, हम तृप्त, इतना तृप्त हो कि दूसरे हमारे नजदीक आए, उनकी अशांति दूर हो जाए, उनके हलचल दूर हो जाए, अचल हो जाए, सुख शांति की महसूसता करें। आज हमारी दादियां हैं, कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उनके नजदीक जाइए, मन तृप्त हो जाता है, मन गदगद हो जाता है उनकी वाइब्रेशन से।
उनकी शक्ति से। इस प्रांगण में लोग आते उनको शांति की महसूसता होती है। कौन शांति फैलाया इस प्रांगण में या पांडव भवन में या ज्ञान सरोवर में? बाबा की मदद है, लेकिन शांति फैलाने का, वाइब्रेशन फैलाने का हम बच्चों का काम है ना। तो अब हम बड़े हैं, जवाबदार हैं, हम छोटे कह करके छुटकारा न पाए, जवाबदारी लें। विश्व में स्वर्ग लाना है, हम बच्चों को लाना है। बर्थडे पर हम प्रॉमिस करें बाबा से, बाबा हम आपको यही गिफ्ट देते हैं कि सारे संसार में सतयुग लाएंगे। और कौन लाएगा? जो देवता बनेगा वही सतयुग लाएगा ना। तो इतनी जवाबदारी समझे, नहीं हम भगवान के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार हैं, बाबा अंत में हमको संभाल लेगा। अरे अंत तक हमको पालना देगा। माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं तो कुछ आस रखते हैं ना कि बड़ा होकर के हमको संभाल करेगा। क्या भगवान ने हमको इतना बड़ा किया है, इतना पालना दिया है, इतना परवरिश कर रहा है, क्या उसके पास हमारे प्रति कुछ आस नहीं होगा? सोचो, भगवान की आस को हम कब पूरा करेंगे? आज हमको रोज ज्ञान, रोज मुरली, एक एक मुरली की वर्षन कितना कीमत है? लाखों रुपया एक एक मुरली के वर्षन की, एक एक महावाक्य की कीमत है। लाखों रुपया हम बच्चों को, लाखों कितना ज्ञान देता है। 4 पेज की मुरली सुनाता है, रोज रोज सुनाता है। एक दिन नगा नहीं होती है, एक दिन छुट्टी नहीं होती है, एक दिन हॉलीडे नहीं है। इतना पालना कर रहा है। हम बच्चे सब दुनिया को पालन करेंगे। कितना हम धनी है। हम बॉडी कॉन्शियस में आकर के पड़ोसी को देखते हैं, अरे पड़ोसी के बंगला बन गया, मन हलचल हो रहा है। पड़ोसी के 2 बंगला बन गया, मन और हलचल हो रहा है। और बाबा हमको महल बना रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। पड़ोसी के बंगला दिखाई दे रहा है, हमारा महल। बाबा कहते हैं कि माउंट आबू जितना एक एक का महल होगा। अरे बंगला उसका बन रहा है, नाच हम रहे हैं। क्यों? हमारा महल तैयार हो रहा है। उस महल में ईंट नहीं लग रहा है, उस महल में हीरे जवाहरात लग रहे हैं। इसका तो बंगला मिट्टी और ईंट का होगा, है या नहीं है? तो हम अपने नशे में रहें, नाचते रहें। वाह मेरा भाग्य, वाह। भगवान कहाँ झोपड़ी में बैठे हैं और झोपड़ी से उठा करके महल में ले जा रहा है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, तेरे सिवा कोई और नहीं है बाबा मेरा। सोचो, आज एक गरीब को रोड पर भीख मांगता है, उसको 100 रुपया दे दें, कितना 10 बार वो नमस्कार करेगा, 10 बार पांव को हाथ लगाएगा। एक गरीब, एक अनपढ़, एक भिखारी, है कि नहीं प्रैक्टिकल? भगवान हमको कितना दे रहा है, उसके लिए हमारे अंदर शुक्रिया नहीं है, उसके लिए मेरे पास कोई थैंक्स नहीं है। और तो वो हमारा कुछ स्वीकार नहीं करता है। तो इसलिए दिल से उछल होनी चाहिए। हमारी चलन, चेहरा, हमारी उछल देख करके दुनिया के दुख दर्द मिट जाए, दुनिया के गम खत्म हो जाए। हमारे पास, हमारे डिक्शनरी में हमारे पास तो गम है ही नहीं है। भगवान के बच्चे को गम होगा तो गम दूर करने वाले और कौन बच्चे आएंगे? कोई महर्षि आएगा, कोई मुनि आएगा, कोई तपस्वी आएगा? नहीं, हम सबके गम दूर करने वाले हैं या नहीं है? सोचो, केवल स्मृति चाहिए। जहां बैठे, घर में बैठे हैं, 2 मिनट टाइम है, परम धाम में चले गए, बाबा को बुला लिया, बाबा आ जाओ, अकेले बैठे हैं, रू रियान करते हैं। बाबा आ जाओ, दुकान पर अकेले बैठे हैं, कोई ग्राहक नहीं है, चलो हम आपसे रू रियान करते हैं। आवाहन करो। जिस दुकान में, जिस घर में 10 बार बाबा आएगा, वो घर आश्रम नहीं होगा।
उस दुकान का वाइब्रेशन चेंज नहीं होगा, उस दुकान में ग्राहक नहीं आएगा, वो ग्राहक खींच कर आएगा। आज इस रोड से लोग जाते हैं, खींच कर आते हैं, बुलाया नहीं जाता है। पांडव भवन के रोड से, गेट से लोग जाते हैं, अपने आप आते हैं, उनको वाइब्रेशन मिलती है, एक सुकून मिलता है। तो उस तरह से हमारे अंदर अगर शांति, पवित्रता, सुख, बाबा साथ है, वाइब्रेशन लोगों को नहीं मिलेगा। अभी वो समय चल गया है, खत्म हो गया है। हम लोगों को ये करें, अपनी वाइब्रेशन फैलाएं, वाइब्रेशन से सेवा करें, ये रियल सेवा ये होगी। इस तरह की स्थिति बनानी है, बस बाबा के सिवा कुछ नहीं। लेकिन क्या हो जाता है, चलते चलते बॉडी कॉन्शियस हो जाता है, अरे मेरा योग लग गया है, मैं तो योगी हूँ, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, मैं पुराना हूँ, बॉडी कॉन्शियस हूँ। खत्म। नहीं, ये जो भी देन है ये प्रभु प्रसाद है, मेरा कुछ नहीं है। जो भी अनुभव है बाबा का दिया हुआ है, प्रभु प्रसाद बांट रहे हैं। मेरा भाग्य है, मेरे ऊपर उसने विश्वास रखा है, इसलिए मुझे दिया है। तो विश्वासघात तो नहीं करना है। सोचो, भगवान ने विश्वास रख करके दिया है, हम बांटे ना, इसलिए दिया है कि हमारे दुखी अशांत बच्चे हैं, उनको शांति दो। हम कब देंगे? चल के सतयुग में देंगे? नहीं, वहां जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोगों का ये है, बाबा को बाबा अनुभव सुनाते थे, हमारी बड़ी दादी दादी प्रकाशमणि अनुभव सुनाती थी। मैं ट्रांस में नहीं जाती हूँ, लेकिन बाबा मेरे सामने खड़ा हो जाता है, कहता बेटी ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसी तरह हमारी स्थिति ऐसी हो जाए, बाबा मेरे सामने साक्षात्कार खड़ा हो जाए, प्रेरणा दे, बस उसकी प्रेरणा से सेवा करनी है, वही करनी है जो उसकी प्रेरणा है, वही करनी है जो वो चाहता है, और कुछ नहीं करना। हो सकता है या नहीं हो सकता? इस तरह से अरे आए और शिवरात्रि मना के चले गए, वो तो दुनिया मना के जाएगी। हम दुनिया वालों की तरह नहीं हैं, हम विशेष हैं। इस शिवरात्रि पर हमको विशेष बनना ही है, ऐसा संकल्प करें। सारी हलचल हमारी क्या, सारी विश्व का हलचल हमको मिटाना है। कैसे मिटाएंगे? इतना बाबा से शक्ति लें, इतनी शांति लें, बस बाबा से बातें कर। बाबा हमको क्या से क्या बना दिया। हम कभी नहीं सोचा था जो मैं देवता बनूंगा, कभी नहीं सोचा था इतने बड़े परिवार हमको मिलेंगे, कभी नहीं सोचा था इतने बड़ा संगठन में ब्रह्मा भोजन मिलेगा। आज मंदिरों में प्रसाद इतना मिलता था, कितने उछलते थे, बैजनाथ धाम से प्रसाद लाए हैं, अमरनाथ से प्रसाद आया है। अरे ये भगवान का ब्रह्मा भोजन, जिस ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं तरसते हैं, वो ब्रह्मा भोजन खा करके मन तृप्त नहीं हो रहा है, मन नाच नहीं रहा है, थैंक्स नहीं निकल रहा है। एक गिट्टी बाबा को खिलाएं, दूसरी गिट्टी बाबा को कहें बाबा आप अब मुझे खिलाओ। इतना प्यार, इतना अपनापन, इतना नजदीक हो, बाबा और हमारे में कोई अंतर नहीं है। जैसे दादी जानकी उंगली दिखाती है बाबा को, देखा होगा स्टेज पर, देखा होगा उनकी फोटो। ऐसा हम सेवा करें, ऐसा बने, ऐसी तपस्या करें, बाबा अपने पास बुला करके बैठा है। हम तो इस नेत्रों से देखा है। अव्यक्त बाप दादा जब ये गद्दी पर आते थे, बैठते थे, जब दादियां, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी आती थी उनसे मिलने के लिए, तो बाबा ऐसे खिसक जाते थे और अपने पास बुला करके बैठाते थे। कितनी इन महान आत्माओं की ये है। वो दिन कब आएगा हमारे लिए, हम सोचें। भगवान अपने पास बैठाए, भगवान ऐसी प्रेरणा दे, बस कुछ नहीं चाहिए इस जीवन में, सब कुछ दे दिया है, भरपूर हैं, बस उनके नजदीक रहें।
हमने भक्ति मार्ग में कितना वायदे किया है, क्या क्या उनसे वायदे किया है, और आज बाबा मिल गया तो फुर्सत नहीं है। क्या करे, बहुत बिजी हैं दीदी, सुबह नींद नहीं खुलता है, सारा दिन बहुत बिजी हैं। किस काम में बिजी हैं? दूसरों को देखने में बिजी हैं कि वो कौन क्या कर रहा है, कौन उठा है, कौन गया है, इसी में बिजी हैं। रियल तपस्वी कहाँ कोई जाए, मैं तो गुफाओं में गया हूँ, देखता हूँ, लीन है, दर्शन हो जाएगा। वो किसी को नहीं देखता है, कौन दरवाजे पर आया और गया, जो आया गया जाने दो, वो लीन है। और हमको प्राप्ति हो रही है, महसूसता हो रही है, और कोई इधर आवाज आया तो फट से गर्दन इधर जाएगा, किस चीज का आवाज हो रहा है, कहाँ से ये आवाज आई है। आवाज को ढूंढते हैं, प्राप्ति हो रही है उसको ब्रेक कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। प्राप्तियां तो हमेशा ही होती है, वही आवाज हमेशा नहीं आती है, चलो आवाज देख लो। नहीं, प्राप्ति जो हो रही है उसको कंटिन्यू करना है, भर लेना है, इतना भरना है जिधर जाएं तृप्त हो जाएं, लोग तृप्त हो जाएं। ये है तपस्या, ये है बर्थडे। जहां जिस रास्ते से निकलें, बस उनका बुद्धि योग हमारे को देख करके उनका जो बुद्धि योग भगवान से लग जाए। ये है ब्रह्मा कुमार, ये है फरिश्ता। जैसे दादी एक बार अशोक में तो अनुभव सुनाते थे, कैंसर सर्जन है, हमारे मेडिकल विंग के मेंबर हैं। दादी विदेश से आई, पार्ला में रुकी थी, वो मिलने गए तो डॉक्टर से पूछती है दादी कि डॉक्टर आप मुरली सुनते हो? तो चुप हो गया, क्या जवाब। दादी इतने देर में समझ गई, तो दादी ने कहा रोज मुरली सुनना, रोज मुरली पढ़ना। वो दिन और आज दिन एक दिन अशोक मेहता बड़ा इसे अनुभव सुनाते हैं कि आज हम मुरली मिस नहीं किया है। ये है वरदान ना, ये है महावाक्य ना। हम किसी को कुछ कह दें, उसको सफल हो जाए। तो दादियां अपने आप को बाबा के समान बना दिया है ना। तो इसी तरह बस हमारा अहो भाग्य है, इतना सुंदर परिवार मिला है, इतना समय मिला है। इस समय से हम क्या कर रहे हैं, क्या लाभ ले रहे हैं, हम क्या लाभ दे रहे हैं। मान लीजिए कि आपको प्राइम मिनिस्टर से दोस्ती है, प्राइम मिनिस्टर रोज फोन करता है, आपको कुछ चाहिए तो बताओ, और आप झोपड़ी में बैठे हैं। अरे दोस्ती है तो कम से कम एक बंगला तो मांग लो, भाई हमारा एक बंगला बना दो, तो फायदा है ना। तो उसी तरह बाबा के साथ हमारी दोस्ती है, हम उनके बच्चे हैं, और कहते हैं कि क्या करें, मन भटक रहा है, मन लगता नहीं है, मन अशांत है, बुद्धि भटकती रहती है। सोचो कहाँ भटकती है, कहाँ मन लगा हुआ है, कहाँ मन जा रहा है। इतना अच्छा बाबा कोई और कल्प में मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम जो कमाई कर रहे हैं वो लोग एक जन्म के कमाई के लिए कितना मेहनत करते हैं। डॉक्टर बनना है, कितना मेहनत करता है, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा स्टडी करता है। कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, 14 घंटा 18 घंटा वो पढ़ाई पढ़ता है। एक जन्म के लिए आईएएस ऑफिसर बनेगा, कलेक्टर बनेगा। और बाबा हमको 21 जन्मों के लिए देवता बना रहा है। हम कितना घंटा बाबा को याद करते हैं, दिल से पूछो। हम नहीं कहेंगे कि 8 घंटा करो, हम नहीं कहेंगे ये करें। अरे भगवान 21 जन्मों के लिए हमको देवता बना रहा है। कहीं हमको नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, कहीं काम करने की जरूरत नहीं होगी। हमको 21 जन्म तक उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
कहाँ लगे हुए हैं, कौन से कहाँ टाइम हमारा जा रहा है, जरा सोचे तो सही। एकांत में बातें करो अपने आप से। भगवान से बातें करते हो, दुनिया से बातें करते हो। आज तक देवताओं से हमने 2 युग बातें किया, मनुष्यों से 2 युग बातें किया, अब थोड़ी सी घड़ियां रह गई है भगवान से बातें करने के लिए। हम कितना भगवान से बातें करें? अरे जी खोल करके बातें तो करें। देखो क्या मिलता है। ये घड़ी आने वाली नहीं है। हम लोग वो भी दिन याद करते हैं, अव्यक्त बाप दादा एक एक से 5-5 मिनट मिलता था, मुख में टोली खिलाता था। वो भी दिन हमने देखा है, टोली भगवान की खाते। आज बड़ा इतना परिवर्तन हो रहा है, तो वैसे ही परिवर्तन होगा। ये दिन आप लोग याद करेंगे, हम सब याद करेंगे। इतना शांति, इतना प्यार मिला, लेकिन हमने कुछ किया नहीं, ऐसे ही बर्थडे मना करके आ गया। नहीं, इस बार अपने अंदर में ऐसी लहर फैलाओ, ऐसी प्रेरणा लो, ऐसे बाबा से वायदा करो, बाबा हम कभी जीवन भर इस शरीर में रहेंगे, तब तक हलचल में कभी भी हमारे डिक्शनरी में नहीं रहेगा। दूसरे मेरे नजदीक आएंगे, उनकी हलचल मिटाएंगे। इतना अचल बनना है, इतना बाबा से शक्ति लेना है, इतनी पावर लेनी। यही घड़ी है स्थिति बनाने का। थोड़े दिन के बाद हाहाकार होगी तो क्या होगा? हम स्थिति बना नहीं पाएंगे। घर में एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो सन्नाटा छा जाती है, एक दुख की लहर फैल जाता है, हजारों लोग मरेंगे। योग करेंगे हम? योग लगेगा? नहीं लगेगा। अभी योग लगाने का यही समय है। ओके, तो हम इस तरह से आज बाबा के साथ शाम को बर्थडे मनाएं, कुछ प्रॉमिस करें बाबा को, ये करें बाबा हम बनकर जा रहे हैं, बनकर दिखाएंगे। हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? आपकी आस पूरा करेंगे इस बर्थडे पर। ओम शांति। थैंक यू। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहां चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी